कमला नामक एक गरीब महिला थी जो एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी ज़िंदगी में संघर्ष और चुनौतियों की कमी नहीं थी। कमला के पास खुद के और अपने 2 बच्चे के पालन पोषण की बड़ी जिम्मेदारी थी। वह हर दिन किसी न किसी तरह काम की तलाश में निकलती थी, लेकिन उसे स्थिति रूप से कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना चाट का ठेला लगाया जाए। चाट बनाना उसे बचपन से ही बहुत पसंद था और वह बहुत स्वादिष्ट चाट बनाना जानती थी। उसने अपने बचाए हुए थोड़े से पैसे इकट्ठे किए और चाट बनाने के लिए सामग्री खरीदी। उसने अपने पुराने कपड़े बेचकर और कुछ दोस्तों से उधार लेकर एक ठेला खरीदा। यह उसके लिए बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि उसके पास बहुत सीमित स्थान थे और वह हर संभव जोखिम उठा रही थी। पहले ही दिन कमला ने अपने घर के बाहर ही ठेला लगा लिया। उसने आलू की टिक्की, पापड़ी, दही भल्ले और गोलगप्पे बनाए। वह बहुत ही सावधानी और प्यार से चाट बना रही थी। उसके चेहरे पर उम्मीद और मेहनत की झलक थी। धीरे धीरे उसकी चाट की महक से आकर्षित हुए और उसके ठेले के पास आने लगे। पहले कुछ दिन उसके पास बहुत कम ग्राहक आए, लेकिन जिन लोगों ने उसकी चाट खाई वह उसके स्वाद के दीवाने हो गए। कमला की चाट स्वादिष्ट होने के कारण जल्दी मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसकी चाट खाने आने लगे। उसकी मेहनत रंग लगने लगी और उसकी कमाई बढ़ने लगी। कमला की चाट की दुकान अब कस्बे में मशहूर हो चुकी थी। हर दिन सुबह सुबह ग्राहकों से भर जाता। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वह अपनी दुकान पर मन लगाकर काम करती। उसकी चाट की महक और स्वाद से लोग इतनी प्रभावित हुए कि उसके दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन कस्बे के एक अमीर व्यापारी श्रीमान वर्मा ने कमला से कहा, तुम्हारी चाट तो बहुत स्वादिष्ट है, क्यों ना तुम मेरे होटल में काम करो। लेकिन कमला ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मुझे अपना काम खुद करना अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं स्वतंत्र हूँ और अपने बच्चों के साथ भी समय बिता सकती हूँ। वर्मा जी ने कमला की बात सुनकर उसकी तारीफ की और कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास और मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो बेचैनी से बताना। आत्मविश्वास और मेहनत देखकर लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे। वह अपनी मेहनत और लगन से साबित कर रही थी कि अगर इंसान हुनर और दृढ़ संकल्प हो तो गरीबी से कोई बाधा नहीं बन सकती। समय बीता गया और कमला की चाट की दुकान ने एक छोटी सी दुकान का रूप ले लिया। उसने अपने ठेले को बढ़ाकर एक स्थायी दुकान में बदल लिया था। अब उसके पास अधिक ग्राहक आने लगे और उसकी कमाई भी वृद्धि हुई। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और उनके भविष्य के लिए बचत करना शुरू कर दिया। कमला की दुकान पर अब केवल चाट ही नहीं बल्कि समोसे, कचौरी और कई तरह के अन्य व्यंजन भी मिलने लगे। उसने कुछ औरतों को भी रोजगार दिया जो उसकी दुकान में उसकी मदद करती थी। उसने दुकान अब कस्बे की सबसे लोकप्रिय जगहों में एक बन चुकी थी। कमला की मेहनत और सफलता की कहानी पूरे कस्बे में प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रभावित हुए और उसके अपने संघर्षों को में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बनते थे।